आदमी ने धीरे धीरे अपना धनुष उठाया और एक मूस पर निशाना साधा। जैसे ही वह तीर छोड़ने वाला था, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक तीर उसके पास से उड़ता हुआ आया और उसे पेड़ से नीचे गिरा दिया। वह जमीन पर जा गिरा और उसका कंपाउंड बो आधा टूट गया। तभी उसे एहसास हुआ कि अब कोई उसका शिकार कर रहा है। जॉन जल्दी से पास की लंबी घास में छिप गया। घास इतनी घनी थी कि उसका शरीर पूरी तरह छुप गया। वह देखने की कोशिश कर रहा था कि उसके पीछे कौन है। तभी अचानक एक आदमी घास से बाहर निकला। जॉन घबरा गया और जंगल की तरफ भागने लगा। शिकारी ने जल्दी नहीं की। वो शांति से उसके पीछे चला, जैसे सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। जॉन शिकार करने जंगल आया था, लेकिन कुछ ही सेकंड में वह खुद शिकार बन गया। वह पूरी ताकत से दौड़ता रहा, सांस लेने तक नहीं रुका। तभी शिकारी को मौका दिखा। उसने क्रॉसबो उठाया और तीर चला दिया। तीर जॉन की पिंडली में जा धंसा। जॉन संतुलन खो बैठा और ढलान से लुढ़क गया। दर्द को नजरअंदाज करते हुए जॉन जानता था कि वह आदमी जल्द ही उसे पकड़ लेगा। उसने तीर निकाल दिया और घायल पैर को घसीटते हुए एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में जा छिपा। शिकारी उसके पीछे अंदर आया, लेकिन जॉन गायब था। जॉन डीली लकड़ी की फर्श के नीचे छिपा हुआ था। मन ही मन दुआ कर रहा था कि वह आदमी चला जाए, लेकिन शिकारी ने तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस की। उसने लकड़ियां तोड़ दी और जॉन पर धनुष तान दिया। उसे बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही जॉन बाहर आया, उस आदमी ने उसे जोर से लात मारी। फिर उसने जॉन को एक रस्सी दी और उसे जख्मी पैर के छेद से निकालने को कहा। मजबूरी में जॉन ने ऐसा किया। कुछ ही सेकंड बाद वह उल्टा लटका हुआ था, दर्द से चीख रहा था। शिकारी ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने चाकू निकाला, उसे मारने के लिए तैयार। जॉन ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। आदमी ने कहा कि अपने अतीत के कामों के बारे में सोचे। जब शिकारी एक पल के लिए दूसरी ओर देखता है, जॉन ने लकड़ी का टुकड़ा उठाकर उस पर जोर से वार किया। उसने जल्दी से रस्सी काटी और भागने की कोशिश की। दोनों में हाथापाई हुई, लेकिन जॉन बुरी तरह घायल था और काबू में आ गया। आदमी ने उसे झोपड़ी के दरवाजे से बाहर लात मारकर फेंक दिया। बाहर एक नदी थी। जॉन बहाव में बह गया। चट्टानें उससे टकराती रहीं और आगे एक खतरनाक झरना था। जिंदा रहने के लिए जूझते हुए जॉन ने एक चट्टान पकड़ ली और मुश्किल से खुद को बचाया। वह नदी से बाहर निकला और फिर से जंगल में भाग गया। उसका पैर अभी भी बुरी तरह खून बहा रहा था। वह एक गुफा में छिप गया, छोटी सी आग जलाई और खुद को गर्म किया। फिर वह बाहर गया और औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढी। एक अनुभवी शिकारी होने के नाते उसे अपने जख्म का इलाज करना आता था। उसने जड़ी बूटियां चबाई, उन्हें पैर पर लगाया और कसकर बांध दिया। इसके बाद उसने एक डाल को तराश कर एक साधारण हथियार बनाया और उसमें इलास्टिक रस्सी बांध दी। फिर वह जल्दी जल्दी अपनी झोपड़ी की ओर लौटने लगा। उसी दिन उसका बेटा अपनी पत्नी को लेकर उससे मिलने आने वाला था और जॉन को हर हाल में घर पहुंचना था। तभी उसका वॉकी टॉकी अचानक चालू हुआ। शिकारी की आवाज आई। वह जानता था कि जॉन अभी जिंदा है। इसका मतलब वह बहुत पास था। जॉन और तेज दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, वह वहीं जम गया। उसका बेटा पहले से दरवाजे पर खड़ा था और उससे भी बदतर बात यह थी कि शिकारी पास ही खड़ा था, जॉन पर सीधा धनुष ताने हुए।